हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली रामलीला मैदान में 31 मार्च 2024 को आयोजित की गई, जिसमें विपक्षी गठबंधन की तकरीबन सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया और सभी पार्टी के नेता यहां रामलीला मैदान में उपस्थित हुए। ये मैदान के बाहर का नज़ारा है। जब मैदान अंदर से खचाखच भर चुका था तो बाहर भी इस तरह से भीड़ थी और लोगों में एक उत्साह था और मोदी सरकार के खिलाफ एक गुस्सा था, और वो गुस्सा था महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, और ईडी और सीबीआई की जांच पर कुछ सवाल उठाए जनता ने। और जनता में जो आक्रोश है उसका नतीजा क्या हो सकता है कि जिस तरह से पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोकसभा की सीटें जीती थी, क्या इस बार भी जनता का वही मूड रहेगा? तो जनता में जो आक्रोश और गुस्सा दिखाई दे रहा है उसे देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता, और इस बार हो सकता है कि 7 सीटें विपक्षी गठबंधन जीत जाए। ऐसा ही कुछ जनता के विचार हैं, आइए दिखाते हैं आपको। जी, क्या नाम आपका? कुलदीप सिंह तोमर। जी, क्या संदेश देना चाहें? जी, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से ये तानाशाही देश के अंदर मोदी सरकार कर रही है, अरविंद केजरीवाल जी को जिस तरह से जेल में डाला गया है, इसका आज पूरे देश से एक संदेश जो पूरे देश को दिया जा रहा है। सभी लोग एकजुट होकर, माताएं, बहनें, बच्चे, सभी लोग एकजुट होकर आज रामलीला मैदान में यहाँ पर आकर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। ये जिस तरह से एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति, जिस तरह से एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आज किस तरह से जेल में डालने का काम कर रहा है, शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति को खत्म करने का काम कर रहा है, ये सभी लोग इसको दिखाने के लिए आज एकजुट हुए हैं और इसीलिए आज हम सब लोग रामलीला मैदान में एकत्रित हुए हैं। एक कपड़े के पास से फेंकता है, जिस तरह मामा सिकनी फेंकता है उसे कपड़े के पास से फेंक के, और वैसे ओके जी, क्या नाम आपका सर? मेरा खतीब की हामी नाम है। हाँ, क्या पैगाम देंगे लोकतंत्र बचाओ रैली में? कैसे बचाओगे लोकतंत्र? भैया आप देख रहे हो यहाँ पर इंसाफ पसंद लोगों की कितनी भीड़ है आज। ये आज जितने भी लोग आए, आज लोकतंत्र को बचाने के लिए आए। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और सेंटर की जितनी मशीनरी है उसको मोदी जी ने अपने कब्जे में कर रखा है, और जितनी सीबीआई, ईडी उसका मिसयूज कर रहे हैं। आज देश के नेताओं को, अपोजिशन को जेलों में डाला जा रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। सर ले आओ मेरे सामने बोलो, क्या क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, जो मोदी सरकार कह रही है कि देश में खुशहाली फैल रही है, देश तरक्की कर रहा है, आप कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में। देखिए सर, लोकतंत्र खतरे में है, हमारे कहने से नहीं हो जाता, लेकिन उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए ना। आखिर सवाल ये लोकतंत्र खतरे में का सवाल क्यों आया? इंदिरा गांधी जी के टाइम में ये आया था कि ये डिक्टेटरशिप है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, इंदिरा गांधी इमरजेंसी ला देती हैं, लेकिन ये आवाज़ नहीं उठी कि लोकतंत्र खतरे में है। आज ये आवाज़ क्यों उठ रही है? जब आपकी जो सरकारी जितनी भी एजेंसीज हैं जिस पे आपका कब्जा हो जाए, जब सुप्रीम कोर्ट का जज अगर कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मर जाता है। जस्टिस लोया मर जाते हैं, कहाँ गिर जाते हैं पता नहीं चलता है। जब भी कोई पुलिस अधिकारी आपके खिलाफ जाता है वो मर जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बाथरूम में मर जाता है। आज जो ये लोकतंत्र खतरे में है, आवाज़ इसलिए उठाई जा रही है कि भारत की ब्यूटी क्या है। पहले लोकतंत्र की डेफिनेशन हम जानते हैं ना, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों के खातिर, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए जो सरकारें चलाई जाए, जिस देश की सरकार चलती है उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। इन्होंने किया क्या? ये एक तानाशाह जो 2024 में देश पे बैठ जाता है, देश के शीर्ष नेतृत्व में बैठ जाता है, इस तानाशाह ने क्या किया? आज चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेता है। ये दिल्ली की बात नहीं है, इससे पहले झारखंड की हालत देखो, महाराष्ट्र में देखो, चुनी हुई सरकार को गिरा देता है, पैसे के बल पे विधायक खरीदता है और सरकारें बदल देती हैं।
यही तो वो प्रक्रिया है जिसको लोकतंत्र खतरे में है, लोग बोल रहे हैं। आज क्या हो रहा है, आज हम कभी टोपी के नाम पे, कभी दाढ़ी के नाम पे, कभी टीका के नाम पे, क्या हो रहा है देश में। हमारे देश की ब्यूटी ये नहीं है, हमारे डेमोक्रेसी की फैब्रिक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। आज देखो ना, ये इंडिया गठबंधन बनता है। मैं तो बोलता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज समय आ गया है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, ये राजनीतिक धारणा, ये पार्टी के धारणा से ऊपर उठकर देश बचाने का दौर आ गया है। ये वक्त आ गया है कि अगर हम आज अपना देश नहीं बचाए तो ये तानाशाह कल बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म कर दिया जाएगा। यही तो हालत हो रहे हैं। औरत को औरत नहीं समझा जाता है। वही मोदी है जो बोलता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसी के MP MLA हमारे पहलवानों के साथ क्या करते हैं, क्या एक्शन होता है। जब आप गरीबी की बात करते हो तो ये गरीब की बात करता है, जब आप भूखमरी की बात करते हो तो ये भूखों की बात करता है, एक्शन नहीं लेता। किसानों के साथ क्या हुआ सर, 700 किसान मारे गए, आप ही MSP की बात करते हो। फिर इतनी मजबूरी आ जाती है कि फिर किसान आते हैं, उन पर ड्रोन से अटैक होता है। आप सोच सकते हो, वो जो किसान जो बैठे थे वहाँ धरने पे, उन पे ड्रोन से टीयर गैस मारा जा रहा है। वो कौन लोग थे, पाकिस्तानी थे वो। हिंदुस्तान के नागरिक जब अपने अधिकार की बात करता है तो उस पर ड्रोन से टीयर गैस मारा जा रहा है। यही तो है लोग खतरे में, इसी को बचाने की लड़ाई है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संतोष शुक्ला है। हाँ जी, क्या ये जो आज लोकतंत्र बचाओ रैली हो रही है, तो लोकतंत्र पे कैसा खतरा है? अब लोकतंत्र का खतरा केवल आप लगातार चलाते होगे तो आपने देखा होगा जिस तरह से सरकारी मशीनरियों का लगातार दुरुपयोग हो रहा है केवल नरेंद्र मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए। जिस तरह से ED CBI का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से लोगों को उठाया जा रहा है, पंजाब में नेताओं को तोड़ा जा रहा है, हिमाचल में सरकार गिराई जा रही है, इससे बड़ा लोकतंत्र को खतरा क्या होगा। सबसे बड़ा लोकतंत्र को खतरा है इस समय बिल्कुल हिटलर शाही चल रही है। मोदी जी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है जो आपको इस रैली के रूप में नजर आ रहा है। मोदी सरकार कह रही है देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, बेरोजगारी दूर हो रही है, खुशहाली फैल रही है। देखिए, मोदी जी की अर्थव्यवस्था उनकी अपनी मशीनरियों या अपना आकलन है। उनको कौन सा आंकड़ा पेश करते हैं बेरोजगारी पे, उनका क्या आकलन है? कभी आप बेरोजगारी पे आकलन करके देख लो। इस देश में सरकार वो मिलिट्री की भर्ती बंद हो गई, उस तरह के लोग बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। देश का किसान आज भी जाके बॉर्डर पे बैठा हुआ है। केवल मोदी जी की अपनी मशीनरियों का एक आकलन है जो मीडिया के सामने दिखाते हैं, और मीडिया हाईजेक हो चुका है। मीडिया सच्चाई हकीकत दिखाना नहीं चाह रहा है। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहता हूँ देश के लोकतंत्र को बहुत बड़ा भारी खतरा हो रहा है, और उस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आज दिल्ली की सारी जनता, टोटल जनता रामलीला ग्राउंड पर अड़ी खड़ी है। देश बचाओ, यही नारा लग रहा है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। तो लोकतंत्र को खतरा किसने पैदा किया है? लोकतंत्र को खतरा पैदा करने वाला सिर्फ 2 ही नागरिक हैं गुजरात के, मोदी उनको नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, रंगा बिल्ला। हाँ। जी मैडम, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? संदेश ये देना चाहते हैं कि मोदी सरकार जितनी